हेलो दोस्तों, स्वागत है आज व्लॉग पे। और आज का व्लॉग है लद्दाख टूर के ऊपर। इस ट्रिप में मैं और मेरे 3 दोस्त जाने वाले हैं और शादी के बाद ये पहला और आखिरी सा ट्रिप होने वाला है जिसमें मेरे साथ सिमी नहीं जा रही है। बहुत नाराज है, किसी तरह से उसने मुझे अलाउ किया है जाने के लिए। और लद्दाख का प्लान क्योंकि काफी टाइम से था। तो आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं लेह का टूर। दोस्तों, लेह कैसे आप जा सकते हैं, कौन कौन से मोड्स है आपको वहां पहुंचने के, और क्या क्या टिकट की प्राइसिंग है, कब कब उसकी टाइमिंग है, साल के कौन से महीने में जा सही रहेगा, और वहां पे जाके बुकिंग्स कैसे करनी है, होटल्स कैसे मिलेंगे आपको, कहाँ रुकना है, कौन कौन सी खास चीज़ें हैं वहाँ पे जाने के पहले ध्यान देने वाली, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे दोस्तों। तो बने रहिए ब्लॉग के अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। स्टार्ट हो गया है दोस्तों हमारा जर्नी। और ये मेरे दोस्त राज और ये हमारे नए दोस्त दिनेश, और एक है हमारा अटल तो आने वाला है। उसका फ्लाइट तो हमारे बाद है। हमारा फ्लाइट में हम 3 लोग ही जाएंगे साथ में। तो दोस्तों, ले आप रोड, रेल और एयर तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप पहुंच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको जम्मू या तो कटरा में आपको उतरना पड़ेगा ट्रेन से, और उस स्टेशन से आपको फिर से कैब करना पड़ेगा। टैक्सीज हैं जो आप हायर कर सकते हैं वहां से, और वहां से वाया श्रीनगर होकर के आप आएंगे और ले पहुंचेंगे। और रोड से आप मनाली की तरफ से भी आ सकते हैं, मनाली यानी साउथ ऑफ ले। तो 10-12 घंटे की आपकी जर्नी होती है। बहुत खूबसूरत व्यूज़ मिलते हैं वहाँ पे। बहुत सारे टनल, अटल टनल जो अभी रिसेंटली खुला है वो वहाँ पर है। स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस चलती हैं, या फिर आप अपना प्राइवेट कार लेकर के आ सकते हैं, या फिर कैब हायर कर सकते हैं। मनाली टू ले इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द स्टेटमेंट दैट जर्नी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द डेस्टिनेशन। पे इतने मस्मराइजिंग व्यूज़ हैं। और रोडवे से आने की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग आप श्रीनगर से सारी कैब्स और बहुत सारी बसेस आपको मिल जाती हैं जो श्रीनगर से आप लेह तक जा सकते हैं। श्रीनगर पहुंचने के लिए आपको बाई एयर ही आना पड़ेगा, लेकिन सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छा तरीका जो है लेह पहुंचने का दोस्तों आज के टाइम पे, वो है बाई प्लेन। आप आइए, और ऑल ओवर इंडिया से लेह एयरपोर्ट कनेक्टेड है। और दिल्ली से जैसे हम लोग आए थे तो 1 घंटे और 10 मिनट के ड्यूरेशन लगा था। हम एयरपोर्ट जो है वो टोटली सिटी के अंदर ही है, और कॉस्ट भी इफेक्टिव है क्योंकि एडवांस में अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो 3 से 4 हज़ार में आराम से आपको आ जाएगा। रोडवेज से आइए या ट्रेन से आइए, तो बाकी दोनों जो मोड से हैं वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, फ्लाइट हमारी टेक ऑफ कर चुकी है। महज 10-15 मिनट के बाद ही इतने ज़बरदस्त व्यूज़ आते हैं। हिमालय के स्टार्टिंग वाले रेंजेस, पूरी ग्रीनरी दिखती है, उसके ब्राई रीजन आता है, स्नो कैप्स दिखने लगते हैं जैसे जैसे हम लेह की तरफ बढ़ते हैं। इतने मैजिकल व्यूज़ थे, वाओ, जस्ट मज़ा आ गया। कॉस्ट की बात करें तो आप अगर ट्रांसपोर्ट स्टेट बस से आ रहे हैं तो सबसे कम पड़ेगा। और बस की बात है तो अब दिल्ली से डायरेक्ट बसेस भी खुल गई हैं अभी आजकल, आराम से ले पहुंच सकते हैं वाया मनाली। दिल्ली से ले बस का जर्नी दोस्तों आपको ऑलमोस्ट 40 आवर्स का होता है, क्योंकि ओवरनाइट स्टे होती है बीच में केलोंग में। So friends, we have reached Ladakh airport and it is a very small airport. आजा भाई अटल, टाइम तो हो गया तेरा, किधर रह गया? शरीर गर्म हो गया पूरा। वो आ गया अटल। आइए आइए, पधारिए। हम लोगों को लगा फ्लाइट छूट गया, फ्लाइट छूट गया हमें लगा। तो पहुँच गया अटल, अब जा रहे हैं होटल की ओर। दोस्तों, जहाँ तक बात है होटल बुकिंग की, तो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं और बहुत सारे अभी तो ऑनलाइन बुकिंग आप लोग कर सकते हो। कम से कम कीमत से लेकर के बहुत हाई फाई होटल्स यानी 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट है। अपने बजट के हिसाब से आप आराम से प्लान करिए। और बहुत सारे होम स्टेज भी होते हैं तो वो लोग लो कॉस्ट में, बहुत घर जैसी फीलिंग भी होती है और हमारा बजट फ्रेंडली भी होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ आप मददगार साबित होंगे। अगर आप खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपना टूर प्लान करना चाहते हैं, तो फिर आपको वैसे गाइड्स की, वैसे पैकेजेस की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप सिर्फ होटल बुक करके ही जा सकते हैं। फिर वैसे में आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होगी कि जैसे खारडुंगला या पैंगोंग लेक अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको परमिट लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप टूर पैकेज बुक करते हैं तो वो लोग ही हमें वो परमिट प्रोवाइड करवा देते हैं। उनके थ्रू अगर हम नहीं जाते हैं तो हमें खुद से अप्लाई करना होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। बस एक डॉक्यूमेंट, अपना एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए कोई भी, जैसे आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस। हमारा बुकिंग पहले से हो चुका था दोस्तों, क्योंकि हमारा फ्रेंड जो अटल है वो क्योंकि टाटा एम्प्लॉय है, तो टाटा की तरफ से उसे एक पैकेज मिला था। भाई पूरा कॉटेज टाइप, नहीं इधर भी है ना? अरे भाई बाथरूम भी मस्त है। अरे वाह, ये देखो व्यू, सामने ही पूरा माउंटेन। ये घर में बनाएगा मस्त। टीवी, लैम्प, हाँ वो देखो तो सोलर पैनल्स, सोलर हीटर्स कितने सारे हैं। वो सोलर का पैनल्स भी लगा हुआ बहुत सारा। इधर देखो कितना ड्राई पहाड़ है ना? व्यू तो जबरदस्त है यार। साइड टेबल, टेबल लैम्प, पकौड़ा, चिकन पकौड़ा।
स्लाइडिंग कपबोर्ड, ब्लैंकेट इसके अंदर में डाला हूँ, क्लोथ डाल दूँ, मिरर। तो दोस्तों ले जाने के पहले कुछ खास चीज़ों का ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है हमें, क्योंकि वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है, 3500-4000 मीटर अबव सी लेवल। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की क्योंकि बहुत कमी होती है, तो उस लो ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारे लोगों को कुछ हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मेडिसिन्स हैं जो हमें ऑलवेज़ कैरी करनी चाहिए। पहला है पैरासीटामोल या नॉर्मल फीवर के लिए, और स्ट्रेप्सिल्स यानी कफ एंड कोल्ड के लिए, नॉर्फ्लॉक्स लूज मोशन डायरिया के लिए, ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। अगर हमें लूज मोशन होता है तो भी हमें ORS की सोल्यूशन लेनी पड़ती है। एसिटाजोलामाइड ये ऑल्टीट्यूड सिकनेस के लिए टैबलेट है, और ये नॉन OTC टैबलेट है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आपको किसी फिजिशियन से ये लिखवाना पड़ेगा और प्रिस्क्रिप्शन देने पर ही ये दवाई आपको मिलेगी, एसिटाजोलामाइड। इससे ऑल्टीट्यूड सिकनेस कंट्रोल होता है, जो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है या फिर आपको हेडेक सा रहता है, सर भारी रहता है, ये सारी सिकनेस नहीं आएंगे। और अगर आपका क्योर मेडिकेशन चल रहा है, हेल्थ की कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें, और ये खुद से ये दवाई बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आपको और भी साइड इफ़ेक्ट्स फिर हो सकते हैं। और बहुत ही ध्यान देने वाली बात है ये। तो इतना हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग थोड़ा आराम करने के लिए गए, सब एग्जॉस्टेड हो गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कोई छोटी मोटी एक्टिविटी करने से भी बहुत ज़्यादा थकावट सी हो रही है, सांसें लंबी लंबी लेनी पड़ रही है, थोड़ा सा अडेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है बॉडी को। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखो रूम का जो हीटर लगा हुआ है, ये रूम का हीटर है, ये दोनों रूम पे लगा हुआ है। तो इसमें ये हमारा इलेक्ट्रिक हीटर नहीं है, ये गर्म पानी आता है वहाँ पे, मुझे छोटी पाइप वहाँ से गर्म पानी घुसती है, और वो गर्म पानी इसके थ्रू जो कोरिगेटेड प्लेट्स हैं इसके थ्रू पूरी पानी सर्कुलेट करती है, अंदर से ही पूरा सर्कुलेट करके वो इधर से वो बाहर जाती है वापस। और ये सारा इसके अंदर में फिन्स लगे हुए हैं, पतले पतले प्लेट्स हैं जो फिन्स हैं जो हीट ट्रांसफर बढ़ाती हैं। तो वो गर्म पानी क्या करता है, फिन्स को गर्म करता है, और फिन्स से एयर गर्म होती है, और एयर गर्म होकर के वो कन्वेक्शन के थ्रू बाहर को आती है, तो गर्म हवा पूरे रूम में सर्कुलेट होती है फिर, और इस तरह से पूरा रूम गर्म होता है। तो ये प्रिकॉशन इसलिए लिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर में फायर की रिस्क रहती है, और एनर्जी की सेविंग भी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रहा है इसमें। गर्म पानी तो सोलर हीटर से भी यूज़ करते हैं लोग, और यहाँ पे बहुत सारे छत पे आपको सोलर हीटर्स दिखेंगे। दस 15 मिनट में आएगा। तबीयत कैसा है, फील है, नॉर्मल है? कि सर भारी जैसा लग रहा है, संदीप का सर भारी जैसा लग रहा है। ठीक दोस्तों समय हो चुका है शाम के 4:30, 2-3 घंटा सोकर के उठ गए। अभी सर हो गया भारी, सर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जिस सारे सिम्टम्स होते हैं वो सारे आ रहे धीरे धीरे। सांस बहुत लंबा लंबा लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग हैबिचुएटेड नहीं है इतने ऑल्टीट्यूड में। 3500 पे ये हालत है। कल जब हम लोग टूर पे जाएंगे 5000 मीटर हाइट वहाँ पे होगी। लेट्स होप बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाए, इससे हम ये ट्रिप को और भी अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाए। चलिए देखते हैं अटल क्या कर रहा है। भाई गर्म पानी करके पी रहे हैं, गर्म पानी, चाय, दूध जो भी है गर्म गर्म ही पी दे रहे हैं। तो अटल भाई थैंक यू वेरी मच, इट वॉज योर इनिशिएटिव। तुमने टूर प्लान करा, इनिशिएट करा, और इतना महंगा टूर था, इसको बहुत सस्ते में अटल की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। बिकॉज इज अ टाटा एम्प्लॉय, तो बहुत फैसिलिटीज है। और टाटा के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं, सबको पता है टाटा कितनी एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है, कितना केयरिंग है, कितनी फैसिलिटीज देती है अपने ऑफिसर्स को, अपने एम्प्लॉयज। आज फर्स्ट डे है और शाम को हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। तो अटल एक्साइटेड हो ना? बहुत ज्यादा। क्या व्यूज मिलने वाले हैं, ये कौन है राज होता है। और इतने हाई ऑल्टीट्यूड में पहुंचने के बाद दोस्तों हमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़, पहला दिन हमें बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड एक्टिविटी नहीं करना है, कोई लॉन्ग टूर साइट सीइंग कहीं दूर नहीं जाना है घूमने के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी को थोड़ा टाइम देना होता है एक्लिमेटाइजेशन के लिए, यानी कि वहाँ की एनवायरनमेंट यानी लो ऑक्सीजन में हमारे बॉडी को आदत नहीं होती है। तो हम बॉडी को थोड़ा टाइम देते हैं ताकि वो उसमें अडेप्ट कर पाए, उस सिचुएशन के प्रति खुद को ढाल सके। इसके लिए पहला दिन जो है सिर्फ आपको रेस्ट करना है। वहाँ पे लो ऑक्सीजन के सिम्टम्स थोड़ा आने लगेंगे, जैसे सर भारी होना या बहुत तेज सांसें लेना, ये सारी चीज़ें हैं कॉमन सिम्टम्स हैं। रेडी हो गया, वो बेसमेंट में आ रहा है रिसेप्शन में, और हम लोग भी जा रहे हैं वहाँ पे मिलेंगे, फिर ड्राइवर को ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा भी एक्टिविटी करने से ना, हाँ वो आ रहा है, लगता है करेक्ट, वो आ रहा है। लग रही ठंड। वेलकम टू ले। अरे टोपी पहन के आ रहा हूँ मैं। बिना टोपी डाल के होगा ही नहीं।
So it has started getting colder and colder. The temperature has already dropped below 10 and we are going out for the market outing. We'll see how things turn out there. तो दोस्तों क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो आज फर्स्ट डे में इटिनरी ऐसा बनाया जाता है कि हमें कुछ लॉन्ग डिस्टेंसेस में ना जाना पड़े और हाइट यहाँ से और ज़्यादा ऊंचा ना जाना पड़े, इसीलिए ऑलमोस्ट सेम एलिवेशन पे जो हैं और पास में है, जैसे कि शांति स्तूपा और ले पैलेस और ले मार्केट। तो ये सारी चीज़ें पहले दिन की इटिनरी पे रखा गया है क्योंकि वो नज़दीक भी हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सबसे पहले हम अभी जा रहे हैं शांति स्तूपा। दोस्तों शांति स्तूपा बनाया गया था 1991 में जापानीज बुद्धिस्ट थे भिक्षु नाकामुरा के द्वारा, और जापानीज बुद्धिस्ट और लद्दाखी बुद्धिस्ट दोनों मिलकर के ये शांति स्तूपा बनाए थे टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और यहाँ पे गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक भी हैं, उनके अवशेष भी स्थापित हैं इस स्तूपा के नीचे। और इस स्तूपा को बनाने का मकसद था बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना। बौद्ध धर्म का 2500 साल भी पूरा हो रहा था, उसी वर्ष ये बनाया गया था और विश्व में ये एक शांति का प्रतीक है। यहाँ से ले शहर का बहुत अच्छा एक नज़ारा देखने को मिलता है हमें। सोलर हीटर्स एवरीवेयर एंड देयर। छोटी छोटी चढ़ाई भी बहुत हेवी ब्रीदिंग क्रिएट कर रहा है। प्लीज टेक ऑफ योर शूज। शांति स्तूपा। स्तूपा जितना भी है ऐसा गोल सा राउंड से ही बनाते हैं आर्किटेक्चर में और पीस सिग्निफाई करता है। ये पहला साइकिल बर्थ महापरिनिर्वाणा। मेडिटेट करनी पड़ेगी क्या? करो करो मेडिटेट करो। ले पैलेस। ले पैलेस किस चीज़ के लिए फेमस है? सबसे पुराना पैलेस है। मैं आया हूँ डॉन आई बहुत दूर भी है ना, और उसका मिट भी गया। मैंने तो लॉन्डन पढ़ा था तो लगा ये सब जो स्तूपा है क्या है? हाँ ये सब स्तूपा है सर। मतलब ये सब क्या है? डेड बॉडी के ऊपर बनाता है क्या? नहीं, जब बुद्धिज्म डेड हो गया था ना, हाँ। तो इस टाइम पे लोगों को कुछ चाहिए कि उसको देख के थोड़ा बिलीव कर सके, तो इसलिए बॉडी माइंड और स्पीच के लिए ये बनाया गया था स्तूपा। इतने सारे? हाँ, तो एक स्तूपा बनाया था तो किंग टाइम पे जिसको भी सजा गलती किया उसको सजा एक स्तूपा बनाने के लिए देता है। अच्छा। तो ऐसे उसका जो गलती किया उसका वो भी हो जाता है और दूसरों के लिए उसको रॉन्ग करते ना। फ्लैग था रूप। हाँ नीचे गिरा हुआ था। कुछ धार्मिक है, गिर गया नीचे। कितने सही लोग हैं। छोटा छोटा इसमें क्या लिखा रहता है? इसमें बहुत सारा मंत्र लिखा होता है। जैसे हमारा किसी को बीमार हो तो हम उसके नाम पे ये दे देते हैं। तो इसमें जितना भी मंत्र लिखा हो हम ये बिलीव करते हैं कि ये हवा के साथ जितना भी इंसेक्ट्स है हमारा देखते नहीं उसके साथ चला जाता है, तो उसको भी थोड़ा वो मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। दोस्तों ले पैलेस बनाया गया था राजा सेंगे नामग्याल के द्वारा सन 1600 में, और 1842 में जब डोगरा तिब्बत की लड़ाई हो रही थी उस वक्त डोगरा ने इस महल पे कब्जा कर लिया था और जो राजा महाराजा रहते थे इस महल में उनको यहाँ से निकाल दिया गया था
और डोगरा सेना ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था। ये महल का आर्किटेक्चर पूरा एक तिब्बतन कल्चर को शो करता है, पूरा तिब्बतन स्टाइल में बना हुआ है। ये 9 लेवल्स हैं इसके, और अभी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है जो इसको रेनोवेट कर रहा है। बारिश चालू हो गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी, ऐसे ठंड, इतनी तेज हवा और ऊपर से बूंदाबांदी, डेडली कॉम्बिनेशन। हमें अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो अंदर का क्लिप्स मैं आपको नहीं शो कर पाया। अंदर में म्यूज़ियम है जहाँ पे पूरे तिब्बत कल्चर को शोकेस किया गया है, उनके हिस्ट्री को बताया गया है, उनके राजा कैसे यहाँ रहते थे, उनकी लिविंग स्टाइल को यहाँ बताया गया है। ले सिटी की बहुत अच्छी एक पैनोरामिक व्यू यहाँ से भी मिलती है। तो दोस्तों अब ले पैलेस से अब हम वापस जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, और वहाँ से फिर हम शाम को थोड़ा सा निकलेंगे मार्केट की तरफ। हैंडीक्राफ्ट का से शॉल हो और जैसे ये सब फेमस है लद्दाख। गरम गरम कपड़े, हाँ, और उसका डेकोरेशंस बना हुआ होगा, सोवेनियर्स और मेडिटेशंस वो ले सकते हैं। अच्छा। जो आवाज़ नहीं था वो क्या है, बाकी तो पूरा उधर से आता है बस। जहाँ अभी कोर्स ले सकते हैं आप, सस्ता मिलता है। काजू बादाम भी थोड़ा सस्ता है इधर। पहुंच गए होटल फर्स्ट डे साइट सीइंग के बाद। बारिश हो गई, बारिश पूरा मौसम कचरा कर दिया। उफ, चढ़ाई चढ़ते टाइम बहुत सांस फूलती है। चलो किसमें चलो। ओह, सांस चढ़ गई भाई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा। दूसरी तरफ रहेगा, पीछे चलो। वॉलनट प्रीमियम लोकल शॉपिंग वगैरह करेंगे। पहुंच गए दोस्तों होटल, और हमारा अब डिनर का टाइम होने वाला है। मॉल पे हम लोग गए थे, जहाँ पे मॉल से कुछ सामान लिया है। दिस इज फ्रूट कॉकटेल, आई थिंक टू बी नोटेड इज विदाउट अल्कोहल एंड इट हैज बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम बेल्जियम। देखते हैं इसको ट्राई करके कैसा टेस्ट आता है। 750 ml 310 रुपीज़। डिश हमें पसंद नहीं आया, ये हमें बाद में मुझे सुमन ने बताया कि ये ऑल्टीट्यूड में ये सिम्टम, वन ऑफ द सिम्टम्स ये भी है क्योंकि हमारा टेस्ट बड्स जो हैं वो कम रिसेप्टिव हो जाती हैं, यानी हमें टेस्ट का पता बहुत कम चलेगा। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टोमेटो सूप एंड पापड़। सो नाउ व्हाट डू वी हैव? ये पनीर बटर मसाला, दाल, मंचूरियन बॉल्स, नूडल्स एंड फाइनली गुलाब जामुन इन डेजर्ट। देखो खाना तो वैसे अच्छा था नहीं, टोमेटो सूप ठीक ठाक था, उसके अलावा जो भी खाया फीका और बेकार सा था, मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। अब एवरेज इन सब में अगर कुछ था, चिली चिकन था, ठीक था मतलब। होटल कैसा लगा? हाउ वाज द डिनर? यहाँ मत पाओ खाना, मज़ा ही नहीं आया, मतलब ऐसा कोई भी डिश नहीं था जो आप दोबारा उसको रिपीट करने के लिए जाओ। पहुँच गए अपने केबिन में, बहुत थकावट हो रही है। मज़ा तो आ रहा है लद्दाख में, दोस्तों के साथ तो मज़ा आता ही है, लेकिन थोड़ा सा वो जो थकावट की वजह से हमें भी हो सकता है, क्योंकि मुझे 2 दिन से सर्दी थी बहुत बुरी वाली। सो फ्रेंड्स, फाइनली डे 1 ख़त्म हो गया है, हम लोगों का डिनर हो गया है। डिनर करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा टहलने के बाद अपने केबिन में आए। सांस बहुत फूल रही है, मतलब बहुत लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ रही है, क्योंकि लो ऑक्सीजन में बॉडी अपने आप एक्लेमेटाइज नहीं करती है। तब तक ये प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी, फुली कल तक ये ठीक हो जाना चाहिए। थोड़ी देर बात करेंगे फिर सो जाएंगे, बहुत थकावट महसूस हो रही है। नाउ विल बी कॉलिंग सिमी। हाँ अब आ रहा है, क्या कर रही हो? अच्छा